अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम बात करेंगे कराची में मौजूद 600 साल एक कदीम और तारीखी कब्रिस्तान की, जिसका नाम है चुकुंडी टॉम्ब्स और जिसको चकुंडी मकबरे भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तो मालूम हो गया कि ये कराची में वाक़या है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये कब्रिस्तान किस दौर में बना? इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों में कौन कौन सी शख्सियात दफन हैं? इस कब्रिस्तान को किस कौम ने तामीर करवाया? इस कब्रिस्तान के बनाने के पीछे मकासद क्या थे? और नेज़ ये कि इस कब्रिस्तान में मौजूद मकबरे किस तर्ज और अंदाज में बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के हकाइक से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। मेरा नाम हमजा नदीम और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। तो दोस्तों, चुकुंडी टॉम्ब्स कराची से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर मौजूद है। इस कब्रिस्तान में दो तरह की कब्रें मौजूद हैं। एक वो जिन पर गुंबद तामीर किया गया है और दूसरी कब्र वो जो के बगैर छतों के हैं, जिन पर 6 से 16 फीट ऊंचे तावीज़ बनाए गए हैं। इन तावीज़ों पर खूबसूरत नक्शो नगार बनाए गए हैं। ये कब्रिस्तान मिस्र से आने वाले बलोच कबाइल की मलकियत था। औरतों और मर्दों की कब्रों में वाज़िया फ़र्क दिखाई देता है। मर्दों की कब्र पर पगड़ी और तलवारों की नक्श बनाए गए हैं, जबकि औरतों के मकबरों पर जेवरात के नक्श बने दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सिंध कई एतबार से पाकिस्तान का मुनफरिद सूबा है। आसार कदीमा से ये बात वाज़िया हो गई है कि सिंध में बदौड़ा के भी दौर में आबादी थी। महर घर के इलाके में 7000 साल कबले मसीह के ज़माने की आबादी के निशानात भी मिलते हैं। सिकंदर आज़म की हुक्मरानी से कबल जब सिंध पर ईरानी हुक्मरान काबिज थे, उस वक़्त घोड़ों को खास अहमियत हासिल थी। जब कोई सरदार मरता था तो इसके साथ इसके घोड़े को भी दफना दिया जाता था, और ये इसलिए किया जाता था कि कोई और शख्स इस पर सवारी ना कर सके। सिंध के इलाके में और भी बहुत से कब्रिस्तान मौजूद हैं, लेकिन इसी तारीख का किसी को इल्म नहीं। इन कब्रिस्तानों के बाहर बनी इमारत की लंबाई 100 फुट से भी ज्यादा है, जबकि चौड़ाई 20 से 30 फुट के दरमियान होगी। बाज़ बुजुर्गों के बकौल इन कब्रिस्तानों को इस वक्त बनाया गया था जिस वक्त सिंध की जमीन को पानी की शदीद किल्लत थी। शायद इसी वजह से इन कब्रिस्तानों में पानी की जगह ऊँटनी का दूध इस्तेमाल किया जाता था। इस जमाने में ऊँटनी का दूध आज की निस्बत इतना नायाब नहीं था। दोस्तों, इसके साथ आपको ये दिलचस्प बात भी बताते चलें कि यहाँ बलूचिस्तान की कई अजीम हस्तियाँ भी दफन हैं, जिन्होंने जिंदगी में कोई बड़ा काम सर अंजाम दिया है, जिसकी वजह से ये मज़ार और चुकंदी मकबरे बनाए गए थे। चुकंदी मकबरे का मतलब है कि 4 कोनों वाला कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान बलूचिस्तान के लिबास की तरह बनाया गया है, जिन पर बलोची लिबास की तरह डिजाइन बनाए गए हैं। इन कब्रिस्तानों में 15 से 18वीं सदी ईस्वी की कब्रें मौजूद हैं। इन मज़ारों और मकबरों की तामीर में रूफ ईंट का इस्तेमाल किया गया है। ये मज़ार कसीर मंजिला अंदाज में तामीर किए गए हैं। इन मज़ारों को इंतहाई खूबसूरत नक्श नगारी के साथ तामीर किया गया है, जिसकी निशानियाँ आज भी दिखाई देती हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो इंतहाई पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल मेरा पाकिस्तान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बावक़्त पहुंचती रहें। इसी के साथ साथ टीम मेरा पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।